हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपांशु लोहाट और आज की वीडियो में मैं आपको एक्ने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो जैसे कि एक्ने क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि एक्ने कॉज करते हैं, क्या क्या हैबिट्स होती हैं जिनसे एक्ने होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्या क्या कॉस्मेटिक्स हैं जो कि एक्ने कॉज कर सकते हैं, क्या किसी टाइप के कॉस्मेटिक्स होते हैं जिनसे एक्ने होता है, या फिर क्या शेविंग की वजह से एक्ने हो सकता है, क्या कोई ऐसी डाइट है जो कि एक्ने कॉज करती है, ऑयली फूड खाने से क्या हमें एक्ने होता है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको वीडियो के इसी वीडियो में आगे चल के दूंगा। और साथ ही में मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा एक्ने का, जो कि एक्ने का ट्रीटमेंट कितना टाइम लेता है, क्या ट्रीटमेंट होता है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट कि एक्ने क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, एक्ने एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एक क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से एक्ने होता है लोगों को। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है कि क्लॉग पोर्स जो हमारी स्किन के होते हैं वहाँ जाकर अटैक करता है और वहीं पे ये रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उधर एक पिंपल निकल आता है। तो क्वेश्चन आता है कि ये क्लॉग पोर्स हमारी स्किन में आखिर क्यों बनते हैं। तो जो हमारी स्किन होती है इसमें नेचुरली काफ़ी सारे पोर्स होते हैं जहाँ से स्वेट एंड सीबम रिलीज़ होता है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है इसके ब्लॉक होने का, जैसे कि डस्ट हो गई, डर्ट हो गई, या फिर कुछ केसेस में जैसे बाल खींच खींच के हम लोग निकाल देते हैं, वहाँ पे एक क्लॉग पोर बनने के चांसेस होते हैं। वो पहले एक ब्लैक हेड बनता है, देन उसके बाद वहीं पे एक्ने पिंपल बन जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ये क्लॉग पोर्स बनने के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो देखिए, क्लॉग पोर्स यूजुअली तब बनते हैं जब सीबम सिक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा होता है बॉडी में। अब ये किस किस केस में ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे देखिए, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये ज़्यादा हो सकता है। प्यूबर्टी के टाइम पे कई लोगों ने नोटिस करा होगा कि उनको एक्ने निकले थे काफ़ी ज़्यादा। तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि हम लोगों की बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं वो पीक पे होते हैं। इस वजह से हम लोगों की जो बॉडी होती है उसमें सीबम प्रोडक्शन नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑलमोस्ट 30 to 40% लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यूबर्टी के टाइम पे एक्ने होता है। और किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्ने पाया जाता है, तो थर्ड डेकेड में एक्ने सबसे ज़्यादा देखा गया है। जो मतलब 30s की एज में लोग होते हैं उनमें एक्ने होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और जैसे पीसीओएस और पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, जो जिन फीमेल्स को पीसीओएस या पीसीओडी होता है, उनके केसेस में भी एक्ने होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। और कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया एक डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। उस केस में भी एक्ने होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है कि क्या डाइट एक्ने कॉज करती है। तो आंसर है इसका कि कोई ऐसी डाइट का स्पेसिफिक मतलब कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एक्ने पे। बाकी कुछ स्टडीज़ हैं जिनमें शो हुआ है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं डाइट में, दूध, मक्खन, ये सब ज़्यादा लेते हैं, तो एक्ने होने के चांसेस आप में थोड़े बहुत ज़्यादा हैं। बट डाइट का एज सच कोई इफ़ेक्ट नहीं होता एक्ने पे। जो लोग पूछते हैं ना कि ऑयली फूड खाने से क्या एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी अगला पॉइंट आता है कि कौन से कॉस्मेटिक्स हैं जो कि एक्ने कॉज करते हैं। तो देखिए, जो ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स होते हैं फीमेल्स में, वो एक्ने काफ़ी ज़्यादा कॉज करने के चांसेस, मतलब वो एक्ने काफ़ी ज़्यादा कॉज कर सकते हैं। अगर आपको एक्ने है तो वो एक्ने बढ़ा भी सकते हैं। इट विल वर्सन योर एक्ने। एंड मॉइस्चराइज़र्स जैसे होते हैं, देखिए दो टाइप के मॉइस्चराइज़र होते हैं, एक होता है ऑयल बेस्ड और एक होता है वाटर बेस्ड। तो जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं वो आपके एक्ने को वर्सन कर सकते हैं या एक्ने बढ़ा भी सकते हैं। और फेस मसाज एक पॉइंट आता है कि जो लोग फेस मसाज काफ़ी कराते हैं, फीमेल्स जैसे फेस मसाज हो गई, काफ़ी करवाने लगे, अब तो मेल्स भी काफ़ी करवाते हैं। तो फेस मसाज एक्ने कॉज करती है, एक्ने होने के चांसेस भी बढ़ा सकती है। एंड अगर आपको ऑलरेडी एक्ने है तो इट विल वर्सन योर एक्ने। बाकी पीरियड्स की वजह से भी एक्ने होता है, प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने बोलते हैं उसको। स्ट्रेस, पोल्यूशन, डस्ट एंड डर्ट, ये भी एक्ने कॉज करती हैं। और एक स्टेरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिम में स्टेरॉयड यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एंड्रोजेंस होते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन एक बॉडी का हार्मोन होता है, उसी को बढ़ाने के लिए ये एंड्रोजेंस यूज़ करे जाते हैं। तो इसकी वजह से भी स्टेरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने काफ़ी लोगों में देखा जाता है जो कि जिम में स्टेरॉयड्स यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शेविंग शेविंग जो है, क्या शेविंग एक्ने कॉज करती है।
तो शेविंग, देखिए शेविंग जो एक्ने कॉज करती है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेज़र जो कि आप यूज़ कर रहे हैं शेविंग के टाइम पे। अगर आप 3 या 4 ब्लेड रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो 3 या 4 ब्लेड रेज़र में क्या होता है कि आपके जो बियर्ड है, ये दाढ़ी है, उसके उसमें टग एंड पुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इवन 4-5 ब्लेड रेज़र जो हैं जितने भी आते हैं महंगे से महंगे रेज़र्स, सब में ये चीज़ देखी गई है कि अगर और बाकी फिर उसमें अगर टग एंड पुल होगा दाढ़ी में तो वहाँ पर क्लॉग पोर्स बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई बाल खींच के हम तोड़ देते हैं तो उसमें पिंपल निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यही काम 3 या 4 ब्लेड रेज़र से शेव करते हुए आपके हो सकता है। तो आप इसके लिए ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं, आप सेफ्टी रेज़र्स यूज़ करिए या फिर आप सिंगल ब्लेड रेज़र यूज़ करके देखिए। जो सिंगल ब्लेड रेज़र्स होते हैं उनमें टग एंड पुल होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, सेम विद सेफ्टी रेज़र्स। तो अगर आपके शेविंग करने की वजह से एक्ने आ रहा है, अब जैसे कई लोग होते हैं वो मुझे बताते हैं कि पहले उनके कोई एक्ने नहीं थे, बट वो शेव करने लगे तब से उनके यहाँ पर दाने निकल आए हैं, इधर दाने निकल आए हैं। तो आप अगर सेफ्टी रेज़र पे स्विच करेंगे तो आपके ये जो दाने हैं ये निकलने बंद हो जाएंगे, जो आपका शेविंग इंड्यूस्ड एक्ने है वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि क्या क्या हैबिट्स हैं जो कि एक्ने कॉज करती हैं। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा एक्ने कॉज करने वाली हैबिट होती है वो होती है कि जो लोग हाथ लगाते रहते हैं अपने फेस पे, अपनी नाक को हाथ लगाते रहते हैं एंड फोरहेड पे इधर उधर जब भी टच करते हैं। तो होता क्या है, देखिए दोस्तों, कि हम लोगों के जो हाथ हैं वो दिन में 10 जगह पर लगते हैं। आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, गाड़ी में आप बैठते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो कहीं पे भी आप जाएंगे आपके हाथ टच होंगे ही होंगे। वहाँ से आपके हाथ जो हैं वो डस्ट एंड डर्ट एक्यूमुलेट करते रहते हैं लगातार। तो जब भी आप उस हाथ को अपने फेस पे लगाओगे तो वो डर्ट या फिर डस्ट, इवन बैक्टीरिया, वो आपके फेस पे ट्रैवल हो रहा है वहाँ से। तो अपने हाथों को फेस पे लगाना अवॉइड कीजिए, अपने नेल्स छोटे रखिए। और इसके अलावा बाकी क्या क्या हैबिट्स हैं जो कि आप बना सकते हैं कि आपको एक्ने ना हो। देखिए, सोने से पहले हमेशा फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा के सोइए, और सुबह आप जब सोकर उठते हो उस टाइम पे आप अच्छे फेस वॉश से फेस वॉश करो। बाकी एक अच्छा एंटी कोमोडोजेनिक आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। जो एंटी कोमोडोजेनिक मॉइस्चराइज़र होते हैं वो आपके क्लॉग पोर्स बनने से बचाते हैं। और मॉइस्चराइज़र आपको एक्ने में भी यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र है वो एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होने से रोकता है, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र। बाकी इसके अलावा एक्ने का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो एक्ने का जो ट्रीटमेंट है अभी मार्केट में जो सबसे, अगर आपको देखिए छोटे मोटे एक्ने हैं, कोई 1-2 दाने हैं, तो आप सैलिसिलिक एसिड उस पर लगा सकते हैं। क्रीम आती है, एक डी एक्ने की क्रीम आती है, आप उसको सिर्फ पिंपल्स पे लगाएंगे तो उसी से ठीक हो जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा सीवियर एक्ने है तो फिर आपको एक अच्छे डर्मेट को विज़िट करना चाहिए, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा आपकी एक्ने की कंडीशन के अकॉर्डिंग। वो आपको डायग्नोस करेगा, उसके बाद आपकी कंडीशन को क्लासीफाई करेगा, देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देगा। बाकी एक अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा रिसेंट ड्रग चल रहा है वो है आइसोट्रेटिनोइन। आप एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप अच्छा एंटी एक्ने फेस वॉश यूज़ कीजिए जो कि आपके क्लॉग पोर्स होने से बचाएगा थोड़ा। एक एंटी कोमोडोजेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। एंटी कोमोडोजेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है एक्ने में, क्योंकि अगर आपका एक्ने है तो फिर वो उसको वर्सन नहीं होने देगा, एंड अगर नहीं है आपको एक्ने तो एक्ने होने से एंटी कोमोडोजेनिक मॉइस्चराइज़र बचाएगा। और सनस्क्रीन्स आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छी सनस्क्रीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छी सनस्क्रीन कौन सी होती है, लोग पूछते हैं मुझसे कि कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करें हम लोग। तो देखिए, आप अगर सनस्क्रीन की तरफ जा रहे हैं, अच्छे, अगर आप मॉइस्चराइज़र के लिए भी या किसी भी कॉस्मेटिक के लिए जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप एक अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड का प्रोडक्ट ही यूज़ करें। अब अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड्स कौन सी है, जैसे सिप्ला हो गई, ग्लेनमार्क हो गई, जो अच्छी फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स हैं, ये सब अपने मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन भी बनाते हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर वे मोर सुपीरियर दैन आपकी जो बाकी कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जो आप मार्केट में 200-300 रुपये में ख़रीद लेते हो। इनके प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं,
बट जब आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे यू विल फील द डिफरेंस एंड आपकी स्किन पे इफेक्ट भी शो करेगा। इतनी एकदम से शो नहीं करेगा बट महीना भर 1.5 महीना भर अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी स्किन पे भी इफेक्ट शो करेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने है तो फिर यू शुड डेफिनेटली विजिट अ डर्मेट। एक अच्छे प्रोफेशनल के पास आप विज़िट करोगे, पेइंग एवरी पेनी टू अ प्रोफेशनल इज़ वर्थ इट। और एक्ने का जो ट्रीटमेंट है देखिए 1 से 2 महीने लेता ही लेता है। आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कीजिएगा। ये नहीं होता है कि मतलब आप सोच रहे हो कि आप लेना शुरू करो और हफ्ते में ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 1 से 2 महीने तक लग ही जाएगा एक्ने के ट्रीटमेंट में। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर एक्ने है तो फिर आपको 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। बाकी एक पॉइंट आता है कि स्कार्स हील करने में कितना टाइम लेते हैं, जो एक्ने के स्कार्स होते हैं। तो एक्ने के जो स्कार्स होते हैं वो अराउंड 6 to 7 मंथ्स हील करने में ले ही लेते हैं। बाकी अगर आपके एक्ने के स्कार्स हैं तो उसमें आप पीलिंग एजेंट्स आते हैं, कुछ पीलिंग क्रीम्स होती हैं या फिर कुछ स्किन पील्स होती हैं जो कि आप किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ से करवा सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड पील्स भी होती हैं, वो अगर आप करवाएंगे उससे आपके स्किन के जो स्कार्स हैं, एक्ने के जो स्कार्स हैं, वो काफ़ी जल्दी हील हो सकते हैं। दैट्स इट। बाकी सब कुछ समराइज़ करने के लिए एक बार शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या आप कर सकते हो एक्ने प्रिवेंट करने के लिए। पहला, एंटी एक्ने फेस वॉश। सेकंड, एंटी कोमोडोजेनिक मॉइस्चराइज़र। थर्ड, अगर आपको शेविंग से एक्ने हो रहा है, शेविंग इंड्यूस्ड एक्ने, तो फिर आप एक सेफ्टी रेजर पे स्विच कर सकते हैं, उससे आपको एक्ने में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एंड फोर्थ, एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करनी है। एंड फिफ्थ, अपनी हैबिट्स करेक्शन करनी है। आप फेस को बार बार हाथ नहीं लगाना है और अपने नेल्स छोटे रखने हैं। रात में फेस वॉश करके ही सोना है, बिना फेस वॉश करे नहीं सोना है। आप कहीं बाहर से आते हो उसके बाद भी आप फेस वॉश करो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और देन उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज़ कि फेस मसाज अवॉइड करनी है। फेस मसाज अगर आपको एक्ने है तो उसको वर्सन कर देगी। एंड बस दैट्स इट, दैट्स यही मेन पॉइंट्स थे। बाकी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। बाकी ऑलवेज रिमेंबर, एक्ने इज जस्ट अ नेचुरल अकरेंस, यू आर ब्यूटीफुल विद और विदाउट एक्ने, सो जस्ट डोंट लेट एक्ने लोअर योर कॉन्फिडेंस। ओके गाइस, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। You should take it slow.